सो हेलो गुड मॉर्निंग भाई लोग, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। बहुत लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि भाई तू हमेशा नेगेटिव ही क्यों बोलता है, और ये भी कहते हैं कि चाहे तुम स्विगी कर रहे हो भाई, या जोमेटो कर रहे हो, ओला उबर कर रहे हो, रैपिडो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम सबके बारे में नेगेटिव ही क्यों बोलते हो। तो भाई उन सब के लिए यही बोलूंगा कि भाई मैं नेगेटिव नहीं बोलता यार, मैं नेगेटिव नहीं बोलता हूँ। जो होता है रियलिटी वो बताता हूँ मैं। अब देखो, आप थंबनेल देखकर यहाँ पर आए हो मेरी वीडियो देखने के लिए कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो इन जो प्रॉब्लम्स मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं नेगेटिव बातें बोल रहा हूँ, मैं अच्छाइयों के बारे में भी चर्चा करता हूँ। तो जितने भी नए बंदे इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं, नए लड़के जो ज्वाइन होना चाहते हैं, या आप अगर पुराने हो जिसके पास साल 2 साल 6 महीने 4 महीने का एक्सपीरियंस है, वो अगर वीडियो मेरी देख रहे हो तो आप वीडियो देखो, ठीक है। उसमें से बताओ कि मैं जो भी वीडियो में बोल रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, क्या वो गलत है। एक भी पॉइंट ऐसा बता दो मुझे निकाल के कि जो मैं गलत बोल रहा हूं अभी पूरी वीडियो में। पूरी 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट की वीडियो जो भी होगी, इसमें एक भी बात अगर आप मुझे बता दो कि आपने गलत बोला है तो बस मान लूंगा। कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है, जितनी गालियां देना सकते हो दे सकते हो। तो पहले आते हैं जोमेटो बॉय की। जो जोमेटो जो कंपनी है, जो अपने जोमेटो राइडर्स के साथ क्या क्या बुरा बर्ताव करती है, उसके बारे में जान लेते हैं। फिर कुछ उसके अच्छाइयों के बारे में भी जानेंगे। तो पहले जो सबसे पहले बात आती है अर्निंग। सिंपल सी बात है, अगर कोई भाई जोमेटो कर रहा है, स्विगी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, या किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, तो वो पैसे के लिए कर रहा है। तो सबसे पहले पैसे की ही बात कर लेते हैं। नंबर 1 पर जो बात आती है, जो पुराने राइडर्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, और जो नए राइडर्स हैं वो भी ध्यान से सुनो कि पुराने राइडर्स में आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या जो कमाई आपकी पिछले साल होती थी वो इस साल भी हो रही है, या 6 महीने पहले होती थी वो क्या अभी भी हो रही है। नंबर 2, दुनिया का कोई भी जॉब कर लो आप, ठीक है, उसमें आपकी सैलरी दिन ब दिन बढ़ती है। लेकिन सिर्फ ऐसी कंपनी है जो डिलीवरी बॉय है, चाहे वो ओला उबर रैपिडो कर रहा है, या फूड डिलीवरी में स्विगी जोमेटो या सैडोफैक्स कुछ भी कर रहा है, उसमें काम कर रहा है, तो उसमें आपकी क्या होती है, सैलरी दिन ब दिन घट रही है। यानी कि जो पिछले साल सैलरी आती थी अब वो नहीं है, अब क्या है, वो दिन ब दिन घट रही है। तो ऐसा सोचना बेकार है कि जो कंपनी आपको पहले दे रही थी वो अब देगी। यानी कि कमाई आपकी दिन ब दिन घटेगी। एक्सपीरियंस के हिसाब से काम बढ़ना चाहिए, तो यहाँ क्या होता है, एक्सपीरियंस के हिसाब से काम आपकी वही हो जाती है जो कि कोई नौसिखिया बंदा आकर अभी काम करेगा, उतनी ही सैलरी आपकी रहती है। एक समय था जोमेटो में कि अगर आप 12 घंटे काम करते हो तो कम से कम 100 रुपए पर घंटे के हिसाब से आपके 1200 की ऑर्डर अर्निंग हो जाती थी। उस समय इंसेंटिव वगैरह उतना नहीं था भी तो बहुत कम था। तो अगर इंसेंटिव ऐड होता था, मतलब मान लेते ऑर्डर अर्निंग आपके 1200 हो गई और 200-400 अगर इंसेंटिव है, तो लगभग 1500 से 1600 का काम वही 10 से 12 घंटे में हो जाया करता था। लेकिन अभी क्या है ये देख लो। अभी जो आपको दिखाऊंगा मैं, ये साइड में स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देख सकते हो कि मैंने 12 घंटा काम किया, ठीक है, और 12 घंटे काम करने के बाद 800-850 रुपए ऑर्डर अर्निंग होती है। और क्या होती है, इंसेंटिव आपका 300-350-400 का इंसेंटिव मेरा बन रहा है। तो टोटल कितना होता है, 12 घंटे 13 घंटे में वही 1200 की अर्निंग हो रही है। तो मतलब क्या हुआ, पहले जो काम था कि आप ऑर्डर अर्निंग करो, 12 घंटा काम करो, तो ऑर्डर अर्निंग आपकी 1200 हो गई, और 400-300 इंसेंटिव हो गया, तो 1200-1500 का काम हो जाता था 10 से 12 घंटे में। लेकिन अब क्या हो रहा है, 12 घंटा ही काम हो रहा है, काम उतना ही ले रही है जोमेटो, लेकिन आपकी सैलरी जो हो रही है वो कम हो जा रही है, सिर्फ वही 1200 हो रही है। तो भाई घटाना यहाँ। चलो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है सिर्फ जोमेटो का ही नहीं है, ये हर एक डिलीवरी बॉयज का है, हर एक डिलीवरी कंपनी, चाहे स्विगी करो या जोमेटो करो, सैडोफैक्स करो, कुछ भी करो। अगर कुछ भी करोगे, कितना भी कम काम करोगे, तो 11 तो बजेंगे ही रात में, 12 बजेंगे ही। अभी ठंड का टाइम है, तो 11-12 बजे रात बहुत ज्यादा हो जाती है। इस दौरान खुदा ना खास्ता आपका फोन चोरी हो जाता है। मैंने खुद देखा है भाई। उसका क्या हुआ, इंडिया गेट के पास, दिल्ली के इंडिया गेट के पास मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वहां हुआ कि उसने ऑर्डर कस्टमर को दिया, और फोन रखने के टाइम पैकेट में उसका फोन कब उससे चोरी करके भाग गया बाइक से लोग, उसे पता भी नहीं चला। वो बस देखता रह गया कि भाई मेरा फोन कहाँ गया। ये एक कहानी हो गया। तो उसने क्या किया, जोमेटो पे कंप्लेन की कि सर ऐसा ऐसा फोन चोरी हो गया मेरा, ये हो गया वो हो गया। तो कंपनी ने कहा कि आप समझे, आपका ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने फोन को कैसे रखते हैं। अब ये तो हो गया, चलो छोटा सा बात। अब एक बंदा था मेरे ही ग्रुप का, साइकिल से वो काम करता था, ठीक है। वहां पर वो बंदा साइकिल से जा रहा था, और जाने के ही टाइम में कुछ बंदे उसे बाइक से रोकते हैं, और उसका फोन प्रेम पूर्वक छीन लिया जाता है, और एक थप्पड़ मारता भी है और कहते भाग। उस बंदे ने क्या किया, बहुत ट्राई किया कि सर मैं बहुत गरीब हूं, मैंने फोन EMI पे लिया है, मेरी कुछ हेल्प करें। उस कंपनी ने एक नहीं सुनी, उल्टा क्या, वो जो खाना कस्टमर को नहीं दे पाया था, वो खाने की पेनल्टी भी उस बंदे को लगी। 750-800 रुपए का खाना था, तो 750-800 रुपया उस बंदे के पे आउट से कटा। फोन तो गया ही जो गया, उसका पे आउट से भी कटा। मतलब क्या,
चाहे कुछ भी हो जाए पेनल्टी आपको ही पड़ती है। और अपडेट जो हो रहा है जोमेटो का बहुत ही गलत हो रहा है आजकल। वो क्या हो रहा है कि क्योंकि जोमेटो में कैश बहुत ज्यादा मिलता है, तो इससे परेशान होकर जब डिलीवरी बॉयज जाते थे कैश जमा करने के लिए, तो दुकान वाले उससे 1000 रुपए पे 30 रुपए 40 रुपए काटते थे हमेशा। जैसे ही आप खाना डिलीवर करने कस्टमर के लोकेशन पे जाते हो, तो कस्टमर वहां से आपको कितने रुपए लेने हैं वो आपको ऐप में ही शो कर देता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ था। अगर नहीं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। हुआ ये कि कस्टमर ने क्या किया, उस यूपीआई पे पेमेंट कर दिया, कस्टमर के अकाउंट से पैसा कट भी गया, लेकिन मेरे यूपीआई में शो नहीं कर रहा था। मतलब जोमेटो ने जो यूपीआई मुझे प्रोवाइड करती है वहां पर शो ही नहीं कर रहा था। तो मैंने कस्टमर को बात किया, तो कस्टमर ने कहा कि आप वहां पे ऑर्डर डिलीवर कर दें, डिलीवर मार्क कर दें, आपको बाद में पैसे मिल जाएंगे। लेकिन मैं डर गया भाई कि मैं मान लो अभी डिलीवर कर देता और जोमेटो पैसे नहीं देती तो होता है ऐसा, इसलिए मैं डर गया था। मैंने कस्टमर से बहुत मिन्नतें की कि ऐसा बात है सर, ये है वो है, मेरे पास पैसे रिसीव नहीं। तो कस्टमर भी सुनने को तैयार नहीं है कि भाई मेरे अकाउंट से कट गया है, तुम और जोमेटो समझो। मेरे पे आउट से कट तो गया, मेरी आईडी भी उस टाइम बंद हुई क्योंकि भाई मेरा कैश लिमिट बहुत ज्यादा हो गया था और मेरे अकाउंट में पैसे भी नहीं था। उस दिन भाई मैंने काम नहीं कर पाया। हाँ, वो एक सप्ते नेक्स्ट सप्ते जो पे आउट आता है उसमें मेरा माइनस होकर जो 400 मतलब 393 रुपए का 94 रुपए का था वो अमाउंट, वो वापस से मेरे वॉलेट में ऐड हो गया। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स। अब आते हैं कुछ अच्छी बातें। भाई अच्छी बातें हैं जोमेटो में, ऐसा नहीं कि अच्छा बात नहीं है, अच्छी बातें भी है। अब देखो, जो बंदा बेरोजगार है, जैसे कि अभी मैं था, मेरे पास मैं बेरोजगार था भाई, मैंने पहले पढ़ाई की, सिर्फ पढ़ाई की, कोई जॉब का एक्सपीरियंस नहीं लिया। और अभी मैं अगर कहीं कंपनी में जा रहा हूँ जॉब करने के लिए तो मुझे 15,000 16,000 17,000 इससे ज्यादा नहीं दे रहा है। 12 घंटे 13 घंटे काम करवाता है वहाँ। मैं एक कंपनी में जॉब भी करने गया था गुड़गांव में, लेकिन वहाँ 12 से 13 घंटे भाई काम करवाता ही था और सिर्फ मुझे 15,000 मिलता था। लेकिन वही अगर जब से मैंने जोमेटो स्टार्ट किया तो मैं डेली का कम से कम 12 से 13 घंटे काम करता हूँ भाई, और 700-800 रुपए बचा लेता हूँ और अपने मर्जी से काम करता हूँ। जब जाना होता है तब जाता हूँ और भाई कम से कम 12 घंटे करके वापस आ जाता हूँ। तो ये इसमें एक बेनिफिट है कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, तो आप इसमें आइए और कम से कम 20 से 25,000 आप महीने के चाहे कितना भी कम काम करोगे आपके बच जाएंगे। ये इसकी अच्छी पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं भाई, जो स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब करने जाते हो, तो आपका क्या होता है भाई, आपका टाइम जाता है कम से कम 8 से 10 घंटे जाएंगे। तो भाई आप जोमेटो ज्वाइन करो, पार्ट टाइम में काम कर लो, 7 बजे शाम से लेके 11 बजे तक करो, 4 घंटे 5 घंटे करो, आपके 500 से 400 रुपए बन जाते हैं। उसके बाद मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, स्विगी से अच्छा कॉल सपोर्ट भाई रहा है जोमेटो का। और सबसे बड़ी बात बताऊं जोमेटो की, कि अगर आपको इसमें टिप मिलता है तो जैसे ही आप वो ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आपको टिप मिला है वो डिलीवर करते हो, तुरंत आपके बैंक अकाउंट में 5 से 10 मिनट के अंदर वो ट्रांसफर हो जाता है। तो अब आप खुद ही बताओ कि जो मैंने नेगेटिव पॉइंट्स बोला और जो पॉजिटिव भी बोला, यानी कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों बोला, तो इसमें क्या गलत बोला मैंने। अगर एक भी बात अगर आपको गलत लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट करो कि आपने भाई ये गलत लगती है, और अगर आपको जो पॉइंट अच्छा लगा तो भाई आप उससे भी कमेंट करो कि हाँ भाई आपने ये अच्छा बोला। थैंक यू सो मच। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना